गणपति बप्पा मोरया। यह नारा तो आप सबने सुना होगा। जब भी गणेश चतुर्थी आती है हमारा मन खुशी से झूम उठता है। भव्य पंडाल, मोदक की खुशबू और ढोल की थाप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ये उत्सव एक दिन का नहीं, 5 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 10 दिनों तक चलता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है जो हमें पता नहीं? आज हम आपको गणेश जी के जन्म की उस अद्भुत कहानी से रूबरू कराएंगे जो बताती है कि कैसे वे प्रथम पूज्य बने, और फिर उस रहस्यमय शर्त के बारे में जानेंगे जिसके कारण उन्हें एक महान महाकाव्य लिखने के लिए 10 दिनों तक बिना रुके काम करना पड़ा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके गणेश उत्सव को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने महल में थीं। भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनके गण नंदी और अन्य सभी उनकी सेवा में लगे हुए थे। माता पार्वती को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो केवल उनके प्रति समर्पित हो और उनकी आज्ञा का पालन करे। वह चाहती थीं कि उनके पास एक ऐसा गण हो जो उनकी निजी सेवा और सुरक्षा का काम करे। इस विचार के साथ माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक मूर्ति का निर्माण किया। फिर उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंके, जिससे एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर बालक का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस बालक को अपना पुत्र मानकर उसे गले लगाया और उसे अपना सबसे प्रिय और वफादार सेवक घोषित किया। उन्होंने उसे यह कहकर अपने कक्ष के द्वार पर नियुक्त किया, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना, चाहे वह कोई भी हो। बालक ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया और द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटे और महल के अंदर जाना चाहा, लेकिन द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो? मुझे अंदर जाने दो, यह मेरा घर है। बालक ने विनम्रता पूर्वक पर दृढ़ता से कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और मुझे उनकी आज्ञा है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। शिव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कोई उनका रास्ता रोक रहा है। उन्होंने बालक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक अपनी बात पर अड़ा रहा। इस पर शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों को उस बालक को हटाने का आदेश दिया। एक एक करके सभी गणों ने बालक से युद्ध किया, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाया। बालक ने अपने पराक्रम से सभी को परास्त कर दिया, यहाँ तक कि नंदी को भी। जब सभी गण हार गए तो भगवान शिव स्वयं बालक से युद्ध करने लगे। यह एक भयंकर युद्ध था, क्योंकि बालक अपनी माता द्वारा दी गई शक्ति से लड़ रहा था। अंत में जब शिव का क्रोध चरम पर पहुंच गया तो उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने अपने पुत्र को द्वार पर मृत पड़ा देखा। यह देखकर उनका क्रोध आसमान छू गया। उन्होंने प्रलय मचाने का संकल्प लिया और अपनी शक्तियों से सृष्टि को नष्ट करने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया और सभी देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुँचे। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती के क्रोध को शांत करें और सृष्टि को बचाएं। शिव ने अपनी गलती का एहसास किया और माता पार्वती को शांत करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ। गण गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला, जिसका सिर उन्होंने काट लिया और वापस ले आए। शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें फिर से प्राण फूंके। जैसे ही बालक जीवित हुआ, वह हाथी के सिर के साथ एक अद्भुत और शक्तिशाली रूप में दिखाई दिया। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम गणों के गणपति कहलाओगे। तुम सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाओगे। जो भी भक्त किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। माता पार्वती भी अपने पुत्र को जीवित देखकर शांत हुई।
और सभी देवताओं ने गणेश जी के जय जयकार किए। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ और उन्हें गणपति का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। महाभारत का लेखन और 10 दिन की अवधि का रहस्य। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता बन गए। इसी दौरान महर्षि वेदव्यास ने एक महान महाकाव्य महाभारत की रचना करने का निश्चय किया, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके उनकी वाणी को लिख सके। वेदव्यास जी ने गणेश जी से यह कार्य करने का अनुरोध किया। गणेश जी ने कहा, मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन यदि आप एक भी बार रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने यह शर्त स्वीकार कर ली और अपनी ओर से एक शर्त रखी, मैं जो बोलूँगा उसे आपको बिना समझे नहीं लिखना होगा। गणेश जी ने भी इसे मान लिया। इसके बाद गणेश जी ने बिना रुके महाभारत लिखना शुरू किया और यह कार्य लगातार 10 दिनों तक चलता रहा। वेदव्यास जी ने इतनी तेजी और जटिल तरीके से बोलना शुरू किया कि गणेश जी भी उनकी बात समझने के लिए कभी कभी रुकते थे और उसी समय वेदव्यास जी को भी थोड़ा आराम मिल जाता था। जब 10 दिन बाद महाभारत का लेखन कार्य पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर पूरी तरह धूल से ढक गया था। उन्होंने अपने शरीर को साफ करने के लिए सरस्वती नदी में स्नान किया। इन्हीं 2 घटनाओं के कारण गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। गणेश जी की जन्म की कथा बताती है कि क्यों वे प्रथम पूज्य हैं, जबकि महाभारत के लेखन की कथा यह बताती है कि क्यों उनका उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। यह 10 दिन गणेश जी द्वारा ज्ञान और तपस्या के लिए की गई मेहनत का प्रतीक है। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि हमारे प्यारे गणपति बप्पा की यह 10 दिन की यात्रा क्यों इतनी खास है। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक दिव्य कहानी का प्रतीक है। जिस तरह उन्होंने बिना रुके 10 दिनों तक महाभारत लिखा, उसी तरह वह हमें सिखाते हैं कि हर कार्य को पूरी लगन और समर्पण के साथ करना चाहिए। गणेश जी का विसर्जन हमें यह भी याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगले बरस जब आप अपने गणपति बप्पा को घर लाएं तो इस कहानी को ज़रूर याद करें। हमें कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपके मन में क्या भाव जगाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा मोरया।